बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 7 द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो हम 3 करने जा रहे हैं। लिटरेसी परसेंटेज। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अगर आप CSS की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, किसी भी कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ISSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए है। ठीक है, ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए। ये यकीन नहीं आ रहा आपको? आप इसकी वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बच्चों को वीडियोस नहीं मिलती, इसलिए मैं जो है लाजमी बता देता हूँ कि भाई सारी वीडियोस कहाँ पड़ी हुई हैं। तो इसी स्क्रीन के नीचे देखें आप, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 25-30 प्लेलिस्ट पाकिस्तान स्टडी क्लास मैट्रिक की, क्लास 10 की प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करें, सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी, चैप्टर नंबर 1 से लेके अभी तक की। और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 जो है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स अंबिया कराम की तारीख़, ये पार्ट 1 है, यहाँ से देखना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा क्लास मैट्रिक की और भी प्लेलिस्ट हैं। क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मौजूद है क्लास मैट्रिक की। इसके अलावा 9th क्लास केमिस्ट्री, उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। ओल्ड बुक्स की भी मौजूद हैं, न्यू बुक्स की भी मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट मौजूद हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन, जो कि मेरी बेटी बना रही है वीडियोस, वो भी आ रही हैं। एक्सरसाइज 4.1 चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आप देख लीजिए। सेकंड ईयर केमिस्ट्री पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए। सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक जो है अभी आई है, उसके चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं और उसके कुछ चैप्टर्स रह गए हैं। बहरहाल लगभग बुक जो है वो भी हो गई है। इसके अलावा पास्ट पेपर्स MD कैट के 20 साल के पास्ट पेपर्स जो है वो भी बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पास्ट पेपर्स आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देखिए, MD कैट ECAT की प्लेलिस्ट होगी, उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ पर ये लिटरेसी परसेंटेज की तरफ पाकिस्तान की। लेकिन लिटरेसी परसेंटेज की तरफ जाने से पहले कुछ चीज़ें पिछली वीडियोस की, पिछले लेक्चर की रह गई थी, ज़रा उनको आप नोट कर लीजिए। पाकिस्तान के जितने शहर हैं उसमें टोटल 12 बिग सिटीज़ हैं। 12 बिग सिटीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन 12 बिग सिटीज़ के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें कराची है, लाहौर है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, पूरे नाम नहीं लिख रहा, आप लोग समझ जाएंगे। फैसल लिख दिया है फैसलाबाद की जगह पर, रावलपिंडी की जगह पर मैंने सिर्फ पिंडी लिख दिया है। ठीक है, और मुल्तान है, हैदराबाद है मेरा शहर, मुल्तान, हैदराबाद, गुजरांवाला, पेशावर, गुजरांवाला, पेशावर, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कोयटा, इस्लामाबाद, सरगोदा, सियालकोट, सरगोधा, सियालकोट। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की ये जो बुक है, ये न्यू तो बना दी उन्होंने, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, पुरानी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, बस गेटअप जो है इसका नया कर दिया गया है। तो पुरानी बुक के मुताबिक जो है, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ विकीपीडिया से उठा के, ठीक है, सारा जो लेटेस्ट बिल्कुल करंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी बुक जो बता रही है 19% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ये जो
12 शहर हैं, इनके अंदर आपकी ओल्ड बुक के मुताबिक, आपकी बुक के मुताबिक जो वहाँ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 19% टोटल पॉपुलेशन, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 19% जो है वो इन शहरों में आबाद है, 19% लेकिन करंट जो है इंफॉर्मेशन वो उससे हटकर है, तकरीबन 38.82% जो है वो क्या है ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 38.82% जो है वो इन शहरों में आबाद है। यानी कि पाकिस्तान की आबादी का 38.82% जो है वो इन 12 शहरों में आबाद है। ये लेटेस्ट बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर हम कराची की सिर्फ बात करें, कराची आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है, ठीक है। तो आपकी बुक के मुताबिक अबव 10 मिलियन जो है, यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा आबादी है कराची के शहर की, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला ये मुल्क है। लेकिन जो करंट आदाद व शुमार हैं, बिल्कुल जो मैंने लेटेस्ट उठाए हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 18.87 मिलियन, 18.87 मिलियन। चलें यहाँ तक तो बात आपकी बुक की सही हो जाती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है अबव 10 मिलियन, तो ये भी अबव 10 मिलियन ही है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया था, ये एग्जैक्ट फिगर है। कराची की आबादी तकरीबन 18.87 मिलियन है, यानी कि लगभग 2 करोड़ की आबादी होने वाली है कराची की। ये बिल्कुल करंट इन्फॉर्मेशन है, एम मतलब मिलियन। उसके बाद जो है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट का मतलब होता है शरह, ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी आबादी जो बढ़ रही है किस शरह से बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है भाई। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 1981 से लेके 1998 तक, 1981 से लेके 1998 तक जो हमारी शरह थी, आबादी के बढ़ने की जो रफ्तार थी, जो शरह थी, जो रेट था, वो कितना था 2.6% पर एनम सालाना, पर एनम सालाना, ठीक है भाई। तो पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की जो शरह है, जो रेट है, जो रेशो है, वो 1981 से 1998 के दरमियान जो है वो 2.6% है। लेकिन करंट जो है, करंट जो कैलकुलेशन वो बता रही हैं वो आप नोट कर लीजिए, 2.55% ये करंट है। लगभग सही है, अभी भी यही हाल है, ठीक है हमारा आबादी का। वर्ल्ड रेट जो है, दुनिया में जो रेट है आबादी के बढ़ने का, दुनिया का जो रेट है आबादी के बढ़ने का, आपकी बुक के मुताबिक है 1.5%। दोनों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। आपकी बुक में लिखा हुआ है 1.5%, दुनिया की आबादी जो है 1.5% की शरह से बढ़ रही है, जबकि करंट जो है दुनिया की आबादी का रेट बढ़ने का वो 0.85%, ठीक है भाई, 0.85% है, घट गया है, कम हो गया है। आपकी बुक बता रही है कि 1.5% के हिसाब से रेट है दुनिया की आबादी बढ़ने का। एशिया की बात करते हैं, आपकी बुक के मुताबिक 2% रेट है एशिया का, ठीक है। जबकि करंट जो है, मैंने जो मालूमात की हैं कि एशिया की आबादी बढ़ने का जो रेट है वो 0.6% से लेके 0.9% अब हो गया है। पहले ज़्यादा था, एशिया का रेट आबादी के बढ़ने का 2% था, अब लेटेस्ट जो है वो कम हो गया है, 0.6% से लेके 0.9% तक ये है, ठीक है भाई। ये मिटाऊँ फिर आगे बताता हूँ। और आपको ये पिछले लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन थी जो रह गई थी, फिर हम लिटरेसी परसेंटेज की तरफ चलते हैं।
ठीक है भाई। 1998 के मुताबिक, ये भी ज़रा नोट कर लीजिए, 1998 यानी कि 1998 में भी आपको पता है 1998 में भी सेंसस हुआ था, मर्दमशुमारी हुआ था। उसके मुताबिक रेशो ऑफ मेल पॉपुलेशन, रेशो ऑफ मेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन यानी कि मर्दों की आबादी का जो रेशो है, जो रेट है, ये रेट वर्ड जो है ना रेशो से ही निकला है, बात याद रखिएगा। तो मर्दों की आबादी का जो रेशो है 1998 के सेंसस के मुताबिक, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो कितना है 52%, 52%। ठीक है भाई। जबकि करंट जो मैंने अभी पता किया है, ठीक है, करंट भी इससे लगभग यही है 51.5%। तो मर्दों की आबादी का जो रेट है वो 1998 में भी यही था, अभी भी लगभग यही है। ठीक है भाई। 1951 में जो लिटरेसी रेट था पाकिस्तान का, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मतलब होता है शरह ख्वानदगी, नोट कर लीजिए, शरह ख्वानदगी मतलब पढ़े लिखे लोगों की तादाद, शरह ख्वानदगी लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की तादाद। ठीक है। 1951 में अगर देखें तो 13.2% है। कितना है? 13.2% लोगों 1951 के मुताबिक, और 1998 के मुताबिक जो लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, वो 45% है। कितनी है? पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कितनी है? 45%, 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक। ठीक है भाई। जबकि 2025 अभी की करंट जो देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान का 60 से 63% हो गया है। चलो, किसी में तो हम आगे जा रहे हैं, लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, शरह ख्वानदगी जो है वो बढ़ रहा है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ रही है। ठीक है भाई। पाकिस्तान मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्राइव्स लाइवलीहुड फ्रॉम, पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा, पाकिस्तान मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की आबादी की जो अक्सरियत है, अक्सरियत वर्ड कसरत से निकला है, कसरत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान की आबादी का जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डिराइव्स लाइवलीहुड, डिराइव्स का मतलब होता है हासिल करना, डिराइव्स लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है रोज़ी, लाइवलीहुड का मतलब है रोज़ी या रोज़गार, डिराइव्स का मतलब हासिल करना। तो पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है वो रोज़ी हासिल कर रही है। किससे हासिल कर रही है? 3 सेक्टर से। ठीक है। नंबर 1 पे तो एग्रीकल्चर आ जाता है, ज़राअत से। नंबर 2 पे इंडस्ट्री आ जाता है, सनत से, फैक्ट्रियों कारखानों से। और नंबर 3 जो है हमारे पास आ जाता है सर्विस एंड ट्रेड, या तो पाकिस्तान की आबादी अपनी सर्विसेज दे रही है या फिर ट्रेड या तिजारत कर रही है, ख़रीदो फ़रोख्त। तीसरा जो है वो सर्विस एंड ट्रेड। तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी आबादी जो है वो इन 3 से रिलेटेड है। ज़्यादातर आबादी किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से, उसके बाद इंडस्ट्री से, उसके बाद सर्विस एंड ट्रेड से। सर्विस का मतलब होता है अपनी खिदमात देना, ठीक है, और ट्रेड का मतलब होता है तिजारत करना। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर 10% ऑफ सिविलियन लेबर फोर्स, इसको मिटाऊं, पहले स्पेस बनाऊं। टेन 10% ऑफ सिविलियन लेबर फोर्स, 10% ऑफ सिविलियन लेबर फोर्स,
लेबर फोर्स क्या है भाई? मज़दूर। जो हमारे पाकिस्तान में मज़दूर तबका है, जो सिर्फ मज़दूरी करता है, वो उस मज़दूर तबके का 10% जो है गेस्ट वर्कर्स के तौर पे काम करता है। गेस्ट वर्कर्स, ये गेस्ट वर्कर्स कहलाते हैं। गेस्ट वर्कर्स इन अदर कंट्रीज़, इन अदर कंट्रीज़। तो हमारी जितनी लेबर फोर्स है, जितना मज़दूर तबका है हमारा, उसका 10% कहाँ काम करता है? दूसरे मुल्कों में काम करता है। किस हैसियत से? गेस्ट वर्कर्स के तौर पे। इनको गेस्ट वर्कर्स कहा जाता है। जैसे सऊदीया में खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर, ठीक है भाई। मेजॉरिटी रिजाइड, पाकिस्तान की अक्सर, पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन रिजाइड्स, कहाँ रहती है? रिजाइड्स कहाँ रहती है? अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ में। कहाँ रहती है ये रिजाइड्स रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ यानी कि देही इलाकों में, रूरल एरियाज़, देही इलाकों में। हमारी आबादी की अक्सरियत जो है वो कहाँ रहती है? रूरल एरियाज़ में, देही इलाकों में, ठीक है भाई। 1998 के मुताबिक, अब दोबारा यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक, 1998 के सेंसस के मुताबिक, ठीक है, 67.5% जो है आपकी आबादी का रिजाइड्स कहाँ रहता है? रूरल। लेकिन जो करंट आदाद व शुमार है मैं वो भी बताऊंगा, जो आपको जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो भी बताऊंगा। तो ये तो 1998 का सेंसस है ना, 27 साल पुराना। तो 67.5% रिजाइड्स इन रूरल एरियाज़। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 67.5% जो है वो देही इलाकों में रहता है 1998 के सेंसस के मुताबिक, ठीक है। और 32.5% जो है वो कहाँ रहता है? रिजाइड्स कहाँ रहता है? अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है भाई। अब एग्जैक्ट फिगर क्या है इसके आगे लिख रहा हूँ कि करंट जो है हमारे पास वो ये है कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में 61.18% जो है वो रहता है, और शहरी आबादी में 38.82% जो है वो आबाद है। ये करंट इन्फॉर्मेशन, और ये 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक देही इलाकों में इतना % आबाद है, रहता है, और शहरी इलाकों में इतना है, ठीक है भाई। तो शहरी इलाकों में परसेंटेज बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पर कैपिटा रिसोर्सेस, पर कैपिटा रिसोर्सेस, रिसोर्सेज का मतलब होता है ज़राए। हम इसके ऊपर तफसीली वीडियो बना चुके हैं, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो पर कैपिटा, पर का मतलब होता है हर, कैपिटा मतलब होता है पर्सन। ये पर कैपिटा ये जो फ्रेज़ है ये लैटिन है, लातीनी ज़बान की फ्रेज़ है ये पर कैपिटा, और इसका मतलब होता है पर हेड, यानी कि फ़ी कस। इसको और ख़ालिस उर्दू में कहूँ तो फ़ी कस, यानी कि हर बंदा जो है वो, उसको क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्या अच्छे मिल रहे हैं या बुरे मिल रहे हैं। रिड्यूसेस, अच्छे नहीं मिल रहे भाई, कम होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट, ये बुक के मुताबिक जो आपकी बुक बोल रही है, एट प्रेजेंट डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट भी इसको कहते हैं। डेथ रेट पाकिस्तान का, इसको डेथ रेट भी कहते हैं और मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं शराए अमवात। क्या कहते हैं? शराए अमवात। शराए अमवात, अमवात की क्या शरह है, डेथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, आपकी बुक के मुताबिक वो है 11 पर 1000, 11 पर 1000, यानी कि 1000 लोगों में से 11 लोग जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं आपकी बुक के मुताबिक, ठीक है।
और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट कहते हैं शीर ख्वार बच्चों को, इन्फेंट कहते हैं शीर ख्वार बच्चों को। शीर जो है वो फारसी ज़बान का वर्ड है, इसका मतलब होता है दूध। शीर ख्वार बच्चे, ख्वार का मतलब है पीना, शीर ख्वार बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे जो हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बच्चों की, शीर ख्वार बच्चों की शरह अमवात जो है, मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट आपकी बुक के मुताबिक वो कितनी है? 80 पर 1000, यानी कि 1000 बच्चों में से 80 बच्चे जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं आपकी बुक के मुताबिक, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो है 6.5 से लेके 7.2, ये आदाद व शुमार हैं इस वक्त। मतलब अब जो है मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो है पाकिस्तान का कम हो चुका है, ये करंट इन्फॉर्मेशन है। अब जो है 6.5 से 6.7 तक आ गया। तो 7% 1000 लोगों में से 7 लोग मौत का शिकार लगभग हो जाते हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों का भी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया है। वो 50 से, करंट जो है एग्जैक्ट 50 से 51 पर 1000, यानी कि 1000 में जो पहले 80 बच्चे लगभग जो है वो मौत का शिकार हो रहे थे, अब उसमें कमी हो गई है। करंट 50 के लगभग बच्चे जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं, दूध पीते बच्चे, शीर ख्वार बच्चे, ठीक है भाई, ये भी हो गया है। अब जो है लिटरेसी परसेंटेज, इसको भी देख लेते हैं ज़रा। अब ये लिटरेसी परसेंटेज आ जाए, यानी कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद के हवाले से ही आदाद शुमार इन्फॉर्मेशन, और ये सारी लेटेस्ट है, बिल्कुल बुक के मुताबिक बताऊंगा और लेटेस्ट भी बताऊंगा, ठीक है। ये सवालात एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये बता दूं। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवालात आते हैं, ठीक है। तो आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहली बात साल कौन सा है, उसके बाद लिटरेसी परसेंटेज, लिटरेसी परसेंटेज, शरह ख्वानदगी, लिटरेसी परसेंटेज, लिटरेसी परसेंट का सिंबल बना देता हूँ, जगह कम है। लिटरेसी परसेंटेज मेल की अगर हम बात करें, मर्दों की, और लिटरेसी परसेंटेज ख़वातीन की अगर बात करें, लिटरेसी परसेंटेज फ़ीमेल की, यानी कि पढ़े लिखे मर्दों और पढ़ी लिखी औरतों की, ठीक है। 1972 के मुताबिक पाकिस्तान का जो लिटरेसी परसेंटेज था वो था 21.7%। देख रहे हैं आप, शरह ख्वानदगी, पढ़े लिखे लोगों की तादाद 21.7%, ठीक है। और 1981 में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 26.0%, और उसके बाद 1998 पढ़े लिखे लोगों की तादाद 45%, ठीक है। और अगर मर्दों की बात करें 1972 30%, 35% और 61%। औरतों की बात करें 11%, 16% और 36%, ठीक है भाई। और 2023 की अगर बात करें, लेटेस्ट 2023, तो 60 से 62% हो गया है अभी, 60 से 62% लिटरेसी रेट आपका हो गया है, ठीक है। मर्दों का अगर देखें तो 68% है, ख़वातीन का कम है 52.8%, ठीक है भाई। ये सब डेटा आपकी बुक में मौजूद है, ये करंट मैंने अभी आपको अपडेटेड दे दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद जो है लेवल ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसको मैं नहीं ले सका,
जो बुक में मौजूद है अभी वही बता देता हूँ। इस पर करंट जो है मैंने कोशिश की थी कि करंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए 2023 के सेंसस के मुताबिक, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई। लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, बहरहाल जो बुक में लिखी है वो मैं लिखवा देता हूँ। टोटल पॉपुलेशन, पहला हमारे पास है बिलो प्राइमरी, बिलो प्राइमरी यानी कि पाकिस्तान की आबादी का कितना परसेंट जो है ऐसा जो प्राइमरी की तालीम से भी नीचे है। 18.3% बुक के मुताबिक, ठीक है भाई। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, इस आबादी का, आपकी आबादी का 18.3% ऐसा है जिसने बिलो प्राइमरी, प्राइमरी से कम तालीम हासिल की है। अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी का 30.14%, आपकी आबादी का 30.14% जो है उस वो कितना तालीम याफ्ता है, सिर्फ जिसने प्राइमरी पास कर रखी है, ठीक है। मिडिल की बात करें, मिडिल की अगर बात करें तो ऐसा है जो 20.89% है, ठीक है। ये मिडिल जो है वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की तालीम को कहते हैं मिडिल, ठीक है। सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी 9 मैट्रिक की तालीम को कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन, आपकी आबादी का 17.29% है ऐसा जिसने सेकेंडरी की तालीम हासिल की हुई है, ठीक है। मिडिल 20.89% हासिल कर रखी है। हायर सेकेंडरी, ये आपका फर्स्ट ईयर इंटर कहलाता है। हायर सेकेंडरी ये आपका फर्स्ट ईयर इंटर कहलाता है। जो फर्स्ट ईयर इंटर तक लोग जाते हैं वो कितना है, 6.56%, यानी कि 6.56% आपकी आबादी का ऐसा है जो हायर सेकेंडरी तक जो है वो तालीम हासिल करता है। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो हासिल करते हैं, सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो हासिल करते हैं, ये आपकी आबादी का 0.1% है, 0.41% है। और BSc, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस एंड इक्विवेलेंट, यानी कि ग्रेजुएशन, आसान लफ्ज़ों में ग्रेजुएशन आपकी आबादी का जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो है 4.38%। MA मास्टर्स ऑफ आर्ट्स या MSc मास्टर्स ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट या उसके मसावी, मसावी का मतलब होता है उसके बराबर, यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो मास्टर्स करने वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, आपकी आबादी का 1.58%। देख रहे हैं आप, तबाही है, देख रहे हैं, 1.58% है आपकी आबादी का। और इसके अलावा कुछ और भी अगर हैं, अदर्स में आ जाता है, अदर्स में 0.44%, यानी कि इनके अलावा अगर कोई तालीम हासिल करने वाले लोग हैं, स्पेशल कोई तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो आपकी आबादी का 0.44% है। अब यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी भी ज़रा देख लीजिए। तो ये पार्ट 3 जो है वो हम ख़त्म करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी किससे है, सिंगापुर से। सिंगापुर की आबादी आपकी बुक के मुताबिक 3.5 मिलियन है, यानी कि 35 लाख की आबादी है किसकी, सिंगापुर की। और उसकी एनुअल एक्सपोर्ट जो है, सालाना एनुअल एक्सपोर्ट जो है,
यानी कि सालाना माल जो वो दूसरे मुल्कों को बेचता है, एक्सपोर्ट जो मुल्क से बाहर भेजता है, इंपोर्ट जो बाहर से मुल्क में आता है उसको इंपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो एनुअल एक्सपोर्ट करता है सिंगापुर। आबादी कितनी है? 3.5 मिलियन, यानी कि 35 लाख के लगभग, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। उसकी है 150 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर की है, ठीक है। और पाकिस्तान की आबादी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 241.5 मिलियन है, 241.5 मिलियन है। एनुअल एक्सपोर्ट, सालाना जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 12 बिलियन डॉलर है, 12 बिलियन डॉलर है। अल्लाह की पनाह, आप फ़र्क देख रहे हैं? सिंगापुर आबादी देख रहे हैं 35 लाख, एनुअल एक्सपोर्ट देख रहे हैं 150 बिलियन डॉलर का माल दुनिया को बेच रहा है वो सालाना। हम दुनिया को जो बेच रहे हैं वो 12 बिलियन डॉलर का सामान दुनिया को बेच रहे हैं। आबादी कितनी है? 241.5 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है। तो कैलकुलेट कर लीजिए अब आप, ठीक है भाई। तो ये लगभग जो है वो कितना बन जाएगा? 20-24 करोड़, 24.5 करोड़ बन जाएगी आबादी आपकी लगभग, ठीक है भाई। यहाँ इसको ख़त्म करते हैं, पार्ट 3 हो गया ये। पार्ट 4 के अंदर इंशाल्लाह अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।